हाय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपकी सफलता में। मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, राष्ट्रपति। आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान पर ब्रिटेन के संविधान का व्यापक प्रभाव पड़ा है और इसी कारण से हमारे भारत में भी संसदीय शासन की स्थापना की गई है। और संसद में बैठक के लिए 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया, जिसमें संसद में बैठक के लिए प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं मित्र? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जिसमें मैंने आपको बताया कि संसद की जानकारी हमें 79 यानी 79 में मिलती है और राज्यसभा की जानकारी 80 अनुच्छेद में मिलती है और लोकसभा की जानकारी 81 में मिलती है। और मैंने आपके लिए राज्यसभा और लोकसभा की वीडियो पहले ही दे चुकी है। अगर आप राज्यसभा या लोकसभा की वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राष्ट्रपति का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ में ये टॉपिक, ठीक है। तो जिसे आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें और इस टॉपिक पर अमल करें ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में यदि राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटे, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति की जानकारी अनुच्छेद 52 से लेकर 65 तक जानकारी मिलती है राष्ट्रपति की, ठीक है मित्र। जिसमें हमें 52 अनुच्छेद में जानकारी मिलती है राष्ट्रपति की पद की, यानी इसमें जानकारी मिलती है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह राष्ट्रपति को ही सबसे ही महत्वपूर्ण प्रमुख कार्यपालिका का प्रमुख माना गया है। और साथ ही साथ इसमें यह भी विवरण दिया गया है कि भारत का सबसे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही कहा गया है, ठीक है मित्र। अब आते हैं अनुच्छेद 53 में। तो अनुच्छेद 53 में जानकारी दिया गया है राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति की। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का विवरण हमें अनुच्छेद 53 में मिलता है, ठीक है। जिसमें जानकारी मिलता है कि क्या क्या कार्य कर सकते हैं राष्ट्रपति और क्या क्या उनकी शक्तियां हैं। वैसे अगर देखा जाए तो वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास ही होता है, लेकिन अगर बोला जाए प्रमुख कार्यपालिका के प्रमुख कौन हैं तो राष्ट्रपति कहलाएंगे, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका के कौन किसे कहा जाएगा? वो प्रधानमंत्री को कहा जाएगा, ठीक है मित्र। अब आते हैं अनुच्छेद 54 में। तो अनुच्छेद 54 में हमें जानकारी मिलती है राष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं इस निर्वाचन में, ठीक है मित्र। और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ही बताया कि अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप वह होता है जिसमें सीधे जनता ना बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 55 में। तो अनुच्छेद 55 में हमें जानकारी मिलता है निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के लिए क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए कई नियम कानून बताया गया है, ठीक है। यानी आप लोग जानते हैं कि संघ के लिए यानी देश के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य कुल लगभग
776 होते हैं और राज्यसभा के यानी विधानसभा के, राज्यों के विधानसभा के सदस्य जो है लगभग 4000 से ऊपर होते हैं, यानी 4120 लगभग होते हैं। ठीक है मित्र, तो आप देख सकते हैं कि संघ के लिए सदस्य कम हैं और राज्य के लिए सदस्य ज़्यादा हैं। ठीक है, तो शक्ति ज़्यादा किनका होगा, राज्य का या संघ का? तो आप देख सकते हैं ज़्यादा शक्ति किनका होगा, राज्य का। लेकिन नहीं, इसमें दोनों के सदस्य को बराबर बराबर योग मिला है, यानी जितना बहुमत का पावर संघ के लिए है उतना ही बहुमत का पावर राज्य के लिए है। ठीक है, इसके लिए क्या विवरण दिया गया है, इसके लिए विवरण दिया गया है कि दोनों के सदस्य में कोई अंतर नहीं होगा उनकी शक्ति का, दोनों की शक्ति के लिए बराबर बराबर ही शक्ति रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं 56 में। तो इनकी पदावधि क्या होगी, यानी राष्ट्रपति के पदावधि क्या होगी, कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। ठीक है, तो इनका कार्यकाल जो होगा मित्र 5 वर्ष के लिए होगा। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि लोकसभा के सदस्य के लिए कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होगा, राज्यसभा के सदस्य के लिए 6 वर्ष होगा कार्यकाल और राष्ट्रपति के सदस्य के लिए सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा मित्र। ठीक है, तो पिछले वीडियो मैंने आपको बता चुका है। उसी तरह से राष्ट्रपति के कार्यकाल पदावधि 5 वर्ष का होगा। लेकिन इसके पहले भी यदि राष्ट्रपति चाहते हैं कि अपने पद से अपना त्याग दे तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अनुरूप राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के बाद भी इनका पद समाप्त हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं अनुच्छेद 57। तो अनुच्छेद 57 में क्या जानकारी मिलता है, पूर्ण निर्वाचन का। तो पूर्ण निर्वाचन में जानकारी क्या मिलता है कि राष्ट्रपति क्या एक बार संसद के राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं या नहीं। तो जी हाँ, हमारे भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अपने बहुमत को प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसमें कोई भी तरह का कमी नहीं है कि एक व्यक्ति एक बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। कई ऐसे देश में भी हैं जहाँ कोई राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है कोई व्यक्ति। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई नियमकरण हमारे भारत के संविधान में नहीं है। ठीक है मित्र, आगे के अनुच्छेद में आते हैं तो 58 में मिलता है जानकारी कि 58 अनुच्छेद में इनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है मित्र, तो मैं बताता हूं आपको कि राष्ट्रपति के सदस्य होने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता वह भारत का नागरिक हो, पहला। दूसरा, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो चुका है। ठीक है, तीसरा क्या है, वह लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हों और इसके अलावा वह किसी सरकारी पद पर ना कार्य कर रहे हो। सरकारी पद उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या लोकसभा के सदस्य
या कोई मंत्री नहीं होते हैं, याद रखेंगे। सरकारी पद यानी कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं जिससे भी वेतन वो प्राप्त कर रहे हैं, ये होता है। अगर वह किसी सरकारी पद पे हैं तो सबसे पहले उनको सरकारी पद को त्याग करना होगा, तभी वो राष्ट्रपति के लिए भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है मित्र। और मानसिक संतुलन उनका सही हो, दिवालिया घोषित ना हो, ठीक है। लेकिन क्या इतना होने के बाद वह राष्ट्रपति में भाग ले सकते हैं? इतनी योग्यता होने के बाद क्या वह राष्ट्रपति के सदस्य के लिए भाग ले सकते हैं? तो नहीं। अगर ऐसा होता मित्र तो लगभग कई हजार लोग इस निर्वाचन में भाग ले लेते हैं, ठीक है। इसके लिए भी नियम है, ठीक है। नियम यह है कि यदि आप राष्ट्रपति के सदस्य में भाग लेना चाहते हैं तो इसके लिए 50 प्रस्तावक यानी 50 सदस्य लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के सदस्य होना आवश्यक है, ठीक है। और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है। यदि आपके पास ये सारी योग्यता के साथ साथ 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक का सपोर्ट है, तभी आप राष्ट्रपति बनने योग्य के लिए आप भाग ले सकते हैं, ठीक है मित्र, बिल्कुल। और साथ ही साथ इसमें भाग लेने के लिए 15,000 की जमानत राशि आवश्यक है, ठीक है। और आप इस वोटिंग में 1/6% 6 भाग यदि आप मत प्राप्त करते हैं तभी आपको यह 15,000 रुपये जमानत राशि वापस होगा। सिर्फ राष्ट्रपति में ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी चुनाव में यदि आप भाग लेते हैं तो वह जमानत राशि प्राप्त करने के लिए वापस 1/6 भाग आपको मत लाना आवश्यक है, ठीक है मित्र। आगे आते हैं अनुच्छेद 60 में। तो अनुच्छेद 60 में क्या जानकारी मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 60 में जानकारी मिलता है शपथ का, राष्ट्रपति का शपथ का। यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और यदि उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद का 61 अनुच्छेद में जानकारी मिलता है राष्ट्रपति पर महाभियोग का। यानी यदि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदन में वह सही साबित नहीं होते हैं, कार्य सही से नहीं करते हैं, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन संसद पे महाभियोग चलाने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि संसद के किसी भी सदन राज्यसभा या लोकसभा कहीं पर भी इसका कार्य चालू किया जा सकता है, ठीक है। संसद के किसी भी सदन पे सबसे पहले इनके लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, कहीं से भी, ठीक है। लेकिन महाभियोग चलाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है कि आप पर महाभियोग चलाया जा रहा है, आपको इस कारण से, ठीक है, उनके कारण को देकर के, ठीक है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो इस 14 दिन के अंदर अपना त्याग पत्र देकर उस पद से हट सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं हटते हैं, यदि राज्यसभा सबसे पहले महाभियोग चलाया, राष्ट्रपति पर प्रस्ताव रखा, तो यहाँ से पास होकर फिर लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में जाने के बाद यहाँ से पास होगा, तब फिर इनको इस पद से, राष्ट्रपति जी को पद से हटाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत में
किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटाया नहीं गया है। ठीक है मित्र, इनके अलावा और भी कई जानकारी, जैसे अगर हमारे भारत के राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दे तो उस क्रम में उस वक्त उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है मित्र, तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं, आपके योग प्रश्न इसमें आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऐसे मित्रों तक पहुंचाएं जिनको आवश्यकता है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ऐसे प्रश्नों की जानकारी लेना आवश्यक है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।